तंबाकू के पत्ते में कौन सा विषैला पदार्थ पाई जाती है? निकोटीन। प्रश्न बताएगा, चेचक की वैक्सीन की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। बड़का बड़का बूंदा गिरलो ना। आगे से बताएगा, दूध से दही बना देता है कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस जो नामक जीवाणु। ठीक है। पीएसएलवी का पूरा नाम तरह साले फुल फॉर्म आ जाता नहीं, पीएसएलवी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत के कौन सा ऐसा राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित? कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। भारत के कौन से राष्ट्र? देवीगिरी। बगल से बताएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर को बोली जाती है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। आर्कीपेलागो से क्या आशय है? वो क्या? हाँ, एक द्वीप है। बगल से बताएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लग गया था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बताएगा, प्रोटीन का अच्छा स्रोत बताइए जो आप डेली यूज करते हैं। हाँ ठीक है, दाल। लेकिन अच्छा जो सबसे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोयाबीन। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। आगे से बताइएगा, टाका और रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा का परिवर्तन किया था कौन सा शासक? शेरशाह सूरी। वो वाला ही नहीं है जो हम लोग जो बड़ी टाइप पर खाते हैं, वो नहीं। एक दाना तो बीचा टाइप पर नहीं होता सोयाबीन, वो वाला ओरिजिनल हो जाता है। आगे से बताइएगा, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त करेंगे? अच्छा, बीज से। बताइएगा, डीएनए का मॉडल जो प्रस्तुत किया था, है ना, उनके लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज भी दिया गया। कब? वाटसन को नोबेल प्राइज। वाटसन वाटसन को 64 कितनी कर? वाटसन 62 है ना। नोबेल प्राइज जो मिला वाटसन एवं क्रिक को डीएनए के डबल मॉडल हेक्सल के लिए 1962 में। ठीक। लेकिन डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिए थे? आप 63 में दिए थे, 62 में नोबेल प्राइज मिलेगा। पहले खोजेंगे ना, बाद में नोबेल प्राइज मिलेगा। हालांकि रेंज में थे, समझ के बोल सकते थे। 1953 में खोज किए, 1962 में नोबेल प्राइज मिला। आगे से बताएगा, 1942-43 के क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में हुआ था। कहां पर? पटना। बगल से बताएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता किस काल को? गुप्त का। लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। बगल से बताएगा आपका कि बैंकिंग के क्षेत्र में बताइएगा, सीबीएस का पूरा नाम बताइएगा। सीबीएस। हाँ, आगे बैंक के हिसाब से बताना है। क्या बोले? आगे सोल्यूशन। आगे सिस्टम तो बोले करते गलती हो लो। हाँ ठीक है, कोर बैंकिंग सेक्टर, ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? हाँ, वृद्धरथ। आलू एक प्रकार की क्या है जी? तना। बगल से बताइएगा आपका, एंटीबायोटिक क्या होती है? दवाएं हैं। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में कब दी जाती है? 5 सितंबर को दी जाती है। आप ही बताइएगा, इस आपका विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस, ये तो भारत वाला शिक्षक दिवस हो गया। हाँ ठीक है, शिक्षक दिवस खाली रहेगा तो 5 सितंबर जो भारत में मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस रहेगा तो महीना खाली चेंज कर देना, 5 अक्टूबर आगे वाला महीना में चले जाएंगे। आगे से बताइएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी बताइएगा। फिर आया प्रश्न, यांगसी सिक्यांग। हिंदू तिथि को दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च 23 सितंबर। प्रश्न बनेगा कि आपका, ओलंपिक खेल में भारत पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब लाया था? 1928। आगे से बताएगा, अनुवांशिकता का जन्मदाता कौन माने जाते? ग्रेगरी जॉन मेंडल। इन्फ्लुएंजा किस वायरस से हो जाती है ना था? इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित किस रूप में जानी जाती है? कोई वायरस के नाम बताना होगा। स्वाइन फ्लू। बताइएगा, आपका स्वाइन फ्लू जो होता है वो किस वायरस से होती है?
स्वाइन फ्लू, वो तो बर्ड फ्लू हो जाता है H5N1। अब तो बता ही दीजिएगा, बोलिए। हाँ ठीक है, स्वाइन फ्लू होगा H1N1 और बर्ड फ्लू हो जाएगा तो H5N1। बगल से बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म किस राज्य में हुआ? यूपी में। और मरण भी कहाँ हुआ? यूपी के ही अल्फ्रेड पार्क में, नहीं अपने आप को गोली मार लिए थे, ये इलाहाबाद। आगे से बताइएगा, आपका सौरमंडल की मोटाई बढ़ जाती है किस मौसम में? गर्मी के मौसम में, ठीक है। आगे से बताइएगा, आपको बताना था इसे कि राज्य अपहरण नीति किस गवर्नर ने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। लेकिन प्रश्न था कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टाइग्रिस नहीं, ठीक है। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है फाइकस बेंडालेसिस। कालिदास किसके समकालीन थे, किस शासक के दरबार में? कालिदास, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं या विक्रमादित्य। आगे से बताइएगा, तुलसीदास किसके दरबार में रहते? अकबर। आगे से बताइएगा, आईपीसी का पूरा नाम बोलिए। आईपीसी, यहाँ देखो, हमारा देखो तो कैसे, हाँ इंडियन पैनल कोड। आगे से बताइएगा, आपका 14 वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1969 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854 में, किस गवर्नर के समय में? 1854, लॉर्ड डलहौजी। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी? हाँ ठीक है, छोटा नागपुर के अलीहातू गांव के थे, इसे झारखंड से जुड़े हुए थे। उनका कार्य क्षेत्र रांची था, नहीं। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो था उसकी स्थापना कब हुआ? 1964, ठीक है। बगल से बताना होगा आपका, लगुई किस राज्य की डांस शैली है? लगुई बिहार। आप ही बताइए कैसा है, क्वेश्चन बताइएगा आपका है। सड़क पर जो लगा रहता है बल्ब, वो किस श्रेणी में लगा रहता है? समांतर क्रम में लगा रहता है। अच्छा, घर में जो बिजली पंखा जो लगा रहता है किस क्रम में? ये भी समांतर क्रम में। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। कमल। कमल किस राजनीतिक दल का भी चुनाव चिन्ह है? बीजेपी। प्रश्न आगे से बताएगा आपका, वज्रिस्तान किस देश का एक हिस्सा है? पाकिस्तान। प्रश्न बताइएगा, यूरो मुद्रा कब शुरू हुआ था? यूरो मुद्रा का प्रचलन 1999। LIC की स्थापना कब हुआ? LIC 1956। आगे से बताइएगा, रडार का विस्तार किसने किए थे? रडार, रडार का विस्तार रॉबर्ट वाटसन वॉट, ठीक। रडार का पूरा नाम करिए। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बगल से बताइएगा, आपका किस विटामिन में क्वार्ट पाया जाता है? विटामिन B12। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिए थे? 1911 ईस्वी में। मोपला विद्रोह केरल में कब हुआ? 1921 ईस्वी में। एड्स का पूरा नाम करिए। AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाथूराम गोड्स ने गांधी जी को गोली कब मार दिया था? मर्डर कीजिएगा। 30 जनवरी 1948। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बताइए। 40 सीट है बिहार में। बताइएगा, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बना हुआ? 8 देश है उसमें। अफगानिस्तान। आप ही बताइएगा, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? किन दो गैसों का कारण अम्लीय वर्षा नहीं हो जाता? SO2 और NO2 के कारण हो जाता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र बोलिए। जल के साथ
10 दिन के आखिर देखो समझ में तो ना 10 दिन का थोड़ा सा नुकसान बुझाएगा भी। Na2CO3 × 10H2O। बगल से बताइएगा आपका बिहार के प्रमुख नदी का नाम बताइएगा। प्रमुख नदी, अच्छा प्रमुख मैंने सबसे ज्यादा बढ़िया बोल सकते बहलूबल। वो तो दुर्भाग्य है जी कोसी जी। बिहार के प्रमुख नदी जिससे गंगा नदी, ठीक है। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? हाँ ठीक है, छठ पूजा। बताइएगा इस आपको बताना है भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? 1991 ईस्वी में, ठीक है। आप भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? स्मॉल डेट लिया है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। बगल से बताइएगा आपका भारत देश का कॉलिंग कोड कितना है जी? प्लस माइनस? हाँ +91। प्रश्न बताइएगा आगे से आपका भारत के राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र से आता है? सेवा क्षेत्र। चाइना मैन गेंदबाज भारत में कौन प्रसिद्ध है? चाइना मैन का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। तो चाइना मैन गेंदबाज के नाम से भी भारतीय क्रिकेट टीम में कौन प्रसिद्ध? कुलदीप यादव। आप ही बताइएगा भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टी भारत में। आपको बताएगा आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की? गुरु अर्जुन देव। आप बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाई जाती है सिरका में। आपका प्रश्न था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ? स्थापना कौन किया? वो कौन सा काल के शासक? हाँ ठीक है, कुमार गुप्त ने किए थे नहीं? तो किस काल में स्थापना हुआ? गुप्त काल में स्थापना हुआ। कबूतर भारत में किसका प्रतीक चिन्ह? शांति का। बारिश हो रहा है इसमें कहा था भी करें 25 जून से 27 जून। प्रश्न बताइएगा वनडे क्रिकेट में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। अमेरिका ने कौन सा देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित कर दिया है? केनिया को। प्रश्न बताइएगा ऐसा आपका कि नाटो का भी महासचिव किसे बना दिया गया? नाटो का महासचिव किसे बनाया गया? मार्क रूटे। नाटो के महासचिव मार्क रूटे। बताना होगा आगे साहब का 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया? दिनकर ओम बिरला। बगल से बताएगा कि 64वां अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की जो बैठक हुआ जून में कहां हुआ? दिल्ली। प्रश्न बताएगा होपेक्स नहीं किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ? होपेक्स भारत और मिस्र। भारत के नए गोल्फ प्रमुख किसे बना दिया गया है? गोल्फ के प्रमुख, भारत के गोल्फ के नया प्रमुख कौन बने? क्रिकेटर को बना दिया गया कपिल देव। प्रश्न बताएगा उल्लास कार्यक्रम जो हुआ जून में कौन सा शहर में? उल्लास लद्दाख में हुआ है उल्लास कार्यक्रम। बगल से बताएगा 26 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? बायोगैस के उत्पादन उत्तर प्रदेश। आप ही बताइएगा कि भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदारी देश कौन बना है? अमेरिका। प्रश्न बताइएगा पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किन्हें मिला है? पेन पिंटर पुरस्कार 2024, पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को मिला है। T20 में 200 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गई? रोहित शर्मा। प्रश्न बताइएगा कि कौन सा राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है?
मध्य प्रदेश। आप बताइएगा कि कौन सा देश का क्रिकेटर जो था डेविड वार्नर वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न आगे से बताइएगा कि स्कूल इन ए बॉक्स है ना, वो कौन सा राज्य से पीड़ित राहत शिविर बच्चों के लिए चलाया गया? असम। आप ही बताइएगा इसे कि किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉट्स ऑफ मुंबई रीजन चालू किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? किस राज्य के राज्यपाल? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल चालू किए कोई रमेश बैस। बगल से बताइएगा आपका पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बना दिया गया? मोहम्मद वसीम। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका बोलना था कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत कुल कितने पदक लाया है? 29 पदक लाया है। आगे से बोलिएगा 29 पदक। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? कार 1 से जुड़ा हुआ फार्मूला 1 रेस से वो व्यक्तिगत जीतता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। आप ही बताइएगा आपका कि भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? बांग्लादेश। आगे से बताइएगा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किए? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 बीजेपी के किस दिग्गज नेता ने शुरू किया? जेपी नड्डा। प्रश्न आगे से बताइएगा जेपी नड्डा। बताइएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहां संपन्न हुआ? श्रीनगर में। आगे से बताइएगा श्रीनगर। देखिए क्या कह रहा कि कौन सा देश के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचा है? उत्तरी कोरिया। कौन सा देश के राष्ट्रपति? रूस। रूस के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न आगे से बताएगा कि किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? हाँ ठीक है, बिहार के हाई कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट है। आगे से बताएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में पहला स्थान पर कौन सा है, जबकि भारत है 176वां स्थान पर? एस्टोनिया। बगल से बताएगा किस क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो लॉन्च की? ठीक है, रविचंद्र अश्विन। बताना होगा आगे से आपको आपका होगा कि जून 2024 में बताएगा कौन सा देश में हुआ है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति? तरंग शक्ति जो हुआ है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत में हुआ है। 50वां G7 का शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? इटली में। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बन गया है? N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश देश भारत। आगे से बताएगा थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं अभी। आगे से बताएगा उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपको कि कौन सा देश में बताइएगा कौन सा देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ 6 जून 2024 को? इंडोनेशिया। मोंगला बंदरगाह कौन सा देश में स्थित है जो अभी खबरों में रहा था? मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश। आगे से बताइएगा एक आत्मकथा आया है सोर्स कोड माई विग्निक्स को लॉन्च किए किसने? किनका है ये सोर्स कोड माई विग्निक? बिल गेट्स। आप ही बताइएगा इसे भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया? सबसे ज्यादा तेल दे रहा है भारत को? रूस। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया?
आईसीसी, विराट कोहली को चुना गया है। आप ही बताइएगा, डब्ल्यूएचओ ने वॉक द टॉक योग सत्र का पहला योग सत्र का कार्यक्रम कहां आयोजन करवाया मई में? डब्ल्यूएचओ ने वॉक द टॉक कार्यक्रम कहां आयोजन करवाया? जेनेवा में। आपको बताइएगा, देखिए क्या कह रहा है, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? यूएई ने गोल्डन वीजा भारत के किस हीरो को मिला है, या एक्टर को बोल सकते, रजनीकांत को दिया है। आगे से बताइएगा, 30 मई 2024 को कौन सा राज्य ने अपना 37वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया है? 37वां राष्ट्रीय दिवस गोवा। आप ही बताइएगा इसे, गोवा। आपका देखिए क्या है कि 20 मई 2024 को कौन सा राज्य के ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई? ज्योति रात्रे किस राज्य की महिला सबसे अधिक उम्र में? मध्य प्रदेश। यहां से बताएगा, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने की सूची में कौन सा खिलाड़ी सबसे ऊपर है? हाँ, खिलाड़ी है नहीं, वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उसमें इंडिया वाला कोई बोल सकते? इंडिया में नहीं, मतलब कह रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे अधिक कमाई करने वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहां से बताएगा, सुनील छेत्री कौन सा खेल का खिलाड़ी था जो अभी 16 मई 2024 को संन्यास लिए? फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। आपको बताना है यहाँ से, दोहा डायमंड लीग हुआ है भी हाल ही में संपन्न मई में, उसमें नीरज चोपड़ा कौन सा पदक लाए हैं? सिल्वर मेडल लाए हैं। बाकी आवा कल है, बड़े दिन के बाद क्लास खुल लो, 10 मिनट पहले जा पड़ेगी।